सर क्वेश्चन ये है कि प्राइवेटाइजेशन जो है, क्या ये हमेशा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अ, अच्छे तरीके से कर रहा होता है कंट्री के अंदर? देखिए, सबसे पहले व्हेन राइटिंग द आंसर आप बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन है क्या। सही है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे ओरली कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को आप क्या कर रहे होते हो भाई, इसको जो है आप जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हो। सही है, किसके अंदर? एक प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट प्रोड्यूसर को। सही है। अच्छा, और ये इस चीज को इनकरेज कौन करता है? इस चीज को इनकरेज करता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस चीज को इनकरेज करता है आपका वर्ल्ड बैंक। और ये एक कंडीशन रखते हैं टू प्राइवेटाइज। सही है, कंडीशन रखते हैं व्हेन प्रोवाइडिंग लोन। सही है। अच्छा, फिर हमने ये बात करी कि देखिए, एक तरीका के प्राइवेटाइजेशन कैन इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन। वो क्या है सर? हमारे पास प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ये जो प्राइवेटाइजेशन होते हैं, प्राइवेट फर्म्स होती हैं, इनके पास जो है वो क्या होते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग मोटिव्स होते हैं। इनके जो इंसेंटिव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सही है। दैट इज द रीजन वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वेस्टेजेस जो है वो सर क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है यार कि आप जो है वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होता ये हमारे पास कि अनलाइक पब्लिक फर्म्स, अनलाइक पब्लिक फर्म्स, सही है, जो कि सर क्या कर रही हैं, सफर करती हैं फ्रॉम एक्स इन एफिशिएंसी एज दे आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ मोटिव। तो वो क्या बोलते हैं भाई, जितने में बन रहा है बनने दो, हमें उस वेस्टेजेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डन है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास ये होता है कि अच्छा, अब एक पॉइंट है एलोकेटिव एफिशिएंसी। देखिए, एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है वो भी सर क्या हो रही है हमारे पास जो है वो इम्प्रूव जो है वो हो रही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से होगा पता है क्या, कि डिफरेंट फर्म्स विल बी एंटरिंग द मार्केट एंड हेंस व्हाट विल हैपन, दिस विल बी इंक्रीजिंग द कंपटीशन लेवल। सही है। क्या इंट्रोड्यूस होगा? हमारा कंपटीशन इंक्रीज होगा। सही है। तो अब होता क्या हमारे पास कि कंपेरेटिव मार्केट के अंदर जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो कंज्यूमर की जो चॉइसेस हैं, लोग उसको कंसिडर करेंगे रादर देन कि वो लोग जो है बस अपने हिसाब से जो है वो प्रोडक्शन करते रहे। ठीक है, डन है। तो जब कंज्यूमर चॉइसेस होंगी, कंपटीशन होगा, तो फिर प्राइसेस भी जो है वो सर क्या होंगी, अच्छी होंगी। एंड योर प्राइवेट प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। सही है, एंड चार्ज अकॉर्डिंग टू कस्टमर। सही है। आगे चलते हैं। अब और हम क्या बात कर सकते हैं कि हाँ, एक और चीज के लॉन्ग रन के अंदर ये प्राइवेटाइजेशन क्या करता है भाई, आपका जो फिस्कल बर्डन है, किसका? फिस्कल बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, उसे क्या कर देता है ये जो है वो कम कर देता है। अब कैसे कम करता है कि देखो, जब आप जो है अपने पब्लिक एसेट्स जो है वो दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर को, सही, जब आप पब्लिक सेक्टर को सेल आउट कर रहे हो, तो इससे सर क्या हो रहा है, आपका जो है वो रेवेन्यू जो है वो सर क्या हो रहा है, जनरेट जो है वो हो रहा है। सही है, जिससे आपका जो डेट है वो सर क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। आपका जो स्ट्रेस है वो क्या हो सकता है सर, कम हो सकता है। ठीक है, डन है। और सर हमारे पास जो है यही फंड जो है वो यूज हो सकता है, कैसे यूज हो सकता है, इन ऑर्डर टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, या आप जो है इसे हेल्थ केयर पे जो है वो खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, डन है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि नहीं सर, हर दफा ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है यहाँ पे
एग्जिस्टेंस हो जाती है फिर नेचुरल मोनोपोलीज की। किसकी हो जाती है? नेचुरल मोनोपोलीज की। अगर आपने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो थी स्टेट ओन, जैसे कि वाटर वगैरह से रिलेटेड कोई था, रेल नेटवर्क था, तो इससे सर क्या होगा, नेचुरल मोनोपोलीज विल बी क्रिएटेड। सही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि कंज्यूमर्स जो है विल बी एक्सप्लॉइटेड। ठीक है। अच्छा, और हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे कि इतनी बड़ी बड़ी ये जो मोनोपलीज हैं, अब आप इसे जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हो, इसे आप टर्न करते हो इनटू स्मॉल फर्म्स। सही है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि वही चीज जो है वो 10 जगह पे बन रही है, तो डुप्लीकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सही है। जिसकी वजह से हमारे पास सर क्या हो रहा है यार, कि कॉस्ट जो है वो इंक्रीज जो है वो हो रही है। ठीक है, डन है। अच्छा, फिर दूसरा ये वाला पॉइंट्स समझाएंगे? सर असल में हो ये रहा है कि नेशनल मोनोपोली है, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, वी विल बी ब्रेकिंग अप दीज इंडस्ट्रीज इनटू स्मॉल फर्म। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इसको तो हम तोड़ेंगे छोटी छोटी फर्म्स के अंदर। सही है। जिसकी वजह से अब पहले एक फर्म जो थी वो सारा काम कर रही थी, अब आपने ऐसी जो है वो 100 फर्म्स जो है वो बना ली जो कि वाटर सप्लाई कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हुई, नया इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, कॉस्ट वगैरह बढ़ी, और कोई इसका फायदा भी नहीं है कि पहले भी काम चल रहा था विद वन इंडस्ट्री। सही है। अब उस इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट फर्म्स की जो है वो एंट्री हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं जी जरा। सर। अच्छा, और हम लोग यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं कि एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। किसके बारे में? एलोकेटिव इनएफिशिएंसी जो है वो हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। और प्राइवेट मोनोपलीज जो है वो सर क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग जो है वो प्राइस को जो है वो सेट करेंगे कहाँ पे, अबव दी मार्जिनल कॉस्ट। सही है, डन है। अच्छा, तो सर अब इन केसेस में होगा क्या कि भाई लैक ऑफ कंपटीशन मींस दैट प्राइवेट फर्म विल बी हैविंग लिटिल इंसेंटिव टू बी एफिशिएंट एंड टू रिस्पॉन्ड टू दी कंज्यूमर नीड्स। अच्छा, इसके अलावा आप और क्या बात कर सकते हैं कि जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं ये लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को कंसिडर करते हैं। सही है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स आर कंसिडर्ड। सही है। निग्लेक्टिंग निग्लेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसकी एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे कि भाई लेट सपोज एक एक एनर्जी कंपनी है, वो सर क्या करेगा, अ, वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है अपनी रिन्यूएबल सोर्सेज पे। सही है। वो बोल रहा है यार अभी मैं क्या करूंगा, बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर दूंगा। बट ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम पीरियड ये आएगा हमारे पास कि वो अगर रिन्यूएबल सोर्सेज पे सही से खर्चा नहीं कर रहा है तो फिर तो खत्म हो गया गेम। सही है, फिर तो वो कैसे जो है वो अपना आगे फर्दर जो है वो डोमिनेट कर सकेगा। अच्छा, एक और बड़ा मसला जो एक बड़ी कंसर्निंग बात है, दैट इज कंसर्न। सही है, ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब है सर फेयरनेस। सही है, कि सर हमारे पास क्या हो रहा है कि जब आप जो है वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो कि प्रॉफिटेबल स्टेट ओन एंटरप्राइज है, उनको आप बेच देते हो। सही है, कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को या पॉलिटिकली कनेक्टेड जो लोग हैं उनको बेच देते हो, तो इससे सर क्या होता है, हमारे पास जो है वो इनकम का जो गैप है वो सर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सही है। और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ही वजह से जॉब लॉसेस वगैरह भी जो है वो हो रही होती है, क्योंकि ये फर्म्स पैसे कमाने बैठी हैं। ये क्या करेंगी, स्ट्रीमलाइन करेंगी अपने ऑपरेशंस को। क्या करेंगी? स्ट्रीमलाइन करेंगी अपने ऑपरेशंस को, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका बढ़ रहा होगा, और आपकी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, सही है, वेलफेयर के ऊपर वो सर क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है। अच्छा, फिर हमने बात करी कि बहुत से कंट्री सर क्या करते हैं यार, कि उन एक चीज याद रखिएगा कि प्राइवेटाइजेशन जो है आप करें, कोई मसला नहीं है, बट
किस पे डिपेंड कर रहा हो, ये आपके जो है कुछ रूल्स हों, कुछ रेगुलेशंस हों, कुछ आपके जो है वो प्रॉपर फ्रेमवर्क्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, डन है। तो इससे सर क्या होता है हमारे पास कि आप अब क्या कर सकते हैं कि मॉनिटर कर सकते हैं प्राइसेस को, क्वालिटी को, इन्वेस्टमेंट के लेवल्स को, ताकि ये क्या नहीं कर सके, ये मार्केट के अंदर जो है वो डोमिनेट जो है वो नहीं कर सके। चलें आगे। अच्छा भाई, तो सर ये हम लोग जो है इस तरीके से जो है वो इसका आंसर लिखेंगे। कंक्लूजन करते वक्त हम क्या बात करेंगे कि देखें, प्राइवेटाइजेशन हैज द पोटेंशियल टू इम्प्रूव द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी with reducing the fiscal burdens, but it is not important that always there will be some good outcomes. सही है, it all depends on the nature of the industry, it all depends on the market competition, and it all depends on the rules and regulations that are been taken by the government. सही है, in some cases we have seen that public ownership or public state owned enterprises say are more beneficial than these private sector businesses. ठीक है, डन है सर, यहाँ तक कोई मसला है? सर, ये पहले वाले पॉइंट पे जब आप लिख रहे हैं कि कंडीशन व्हेन प्रोवाइडिंग लोन, क्या मतलब लाइक जब प्राइवेटाइज हो और वो लोग लोन के लिए कह नहीं, रहे हैं तो। प्राइवेटाइजेशन नहीं, असल में जब आईएमएफ के पास पाकिस्तान जा रहा है ना लोन लेने, तो वो कुछ सलाहें भी दे रहा है कि आप यूं नहीं यूं करें, प्राइवेटाइज करें, अपनी इंडस्ट्रीज अपने पास से हटाएं, तभी लोन मिलेगा, वरना मैं लोन नहीं दूंगा आपको, ये सब चीजें। और सर, ये एक्स इनएफिशिएंसी जो होती है, ये दोनों पब्लिक फर्म्स और प्राइवेट फर्म्स दोनों एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पब्लिक फर्म ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे कि उनके पास इंसेंटिव नहीं होगा मेहनत करने का। प्राइवेट फर्म इसलिए एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि वो लोग जो है वो, उनको पता है कि कहीं भी वो लोग जो है वो प्रोडक्शन करें और कितनी भी करें, लोगों को खरीदना है। ठीक है भाई, डन है। ओके सर। चले, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अब आगे चलते हैं जरा। देखिए भाई, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी कैन fully explain the link between changing price of a good and quantity demand. सर हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। फर्स्ट वी विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हमें इतना तो पता है कि दैट इज योर एडिशनल सेटिस्फैक्शन। सही है। अच्छा, फिर हमने ये बात बताई कि देखिए हमारे पास ये हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ अ गुड, व्हाट इज हैपनिंग कि मार्जिनल यूटिलिटी दे आर रिसीविंग फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, इट इज फॉलिंग। सही है। तो आपका जो एमयू है वो सर क्या हो रहा है, गिर रहा है। सही है, जिसका मतलब क्या हुआ, ये है आपका है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सही है। अच्छा, फिर आपने बताया कि भाई दिस थ्योरी कैन फर्दर बी एक्सप्लेन थ्रू अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सही है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला कर्व जो है वो बना सकते हैं। एक मिनट। सर अब ये वाला कर्व जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी डिमांड जो है वो गिर रही है, सही है, वैसे वैसे, या डिमांड आपकी बढ़ रही है, तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी पे जो है वो क्या इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। ठीक है, चलें अब जरा आगे चलते हैं यार हम लोग। कहाँ चला गया यार, हद हो गई है। इसके अलावा हमने बात करी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के बारे में। सही, के एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड फॉल, सही है, विद इंक्रीज कंजम्पशन
consumer will only be willing to buy more if the price is falling. Done है? So in other words, we can say that marginal utility per dollar spent will be considered. तो हम लोग जो है वो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे. एम यू एक्स डिवाइड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाय पी ऑफ वाई. इसको देखेंगे कि when the price of a good falls, marginal utility per dollar spent on that specific good increases. सही है. Encouraging the consumers to purchase more ताकि हम क्या कर सकें, thus to increase the quantity demand. सही है. अच्छा, अब ये तो देखिए हमारा इंट्रो हो गया. अब हम बात करते हैं कि यार देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स. सही है. नंबर 1 पे हम लोग बात ये कर रहे हैं कि यार firstly it relies on the assumption that consumers are rational. ये एक assumption है कि consumers जो है they are behaving rationally, they are having a rational behavior. सही है. And they are able to accurately measure and compare utility between different goods. सही है. हालांकि ये बात गलत है क्योंकि in reality what is happening कि सर consumers are influenced, consumers are influenced, सही है, by ads, by their peers, सही है, habits and emotions. सही है. पर रैशनल कंज्यूमर तो इमोशनलेस है ना सर, वो तो पैसे देखता है बस. ठीक है. तो हमने ये बात करी कि देर आर सर्टन बिहेवियरल फैक्टर्स एज वेल. सही है. एंड इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द बिहेवियरल फैक्टर्स. सही है. we are having we are also experiencing imperfect information. अच्छा, इसके अलावा आप क्या बात कर सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपको एक्सप्लेन नहीं करती, इज नॉट डिस्टिंग्विशिंग क्लियरली बिटवीन द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सही है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई लेट्स सपोज इफ इट इज अ गिवन गुड. सही है. तो गिवन गुड के केस में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन देयर योर क्वांटिटी डिमांड. सही है. रीजन ये है कि बड़ा एक डोमिनेंट इनकम इफेक्ट होता है फॉर इंफीरियर गुड्स. बट ये जो आपकी यूटिलिटी थ्योरीज है, यूटिलिटी थ्योरीज आर नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विशिंग between substitution and income effect. सही है. तो इस वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि देखें फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ गिवन गुड्स. चले, और हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे कि देखें मार्जिनल यूटिलिटी की जो थ्योरी है ये अज्यूम्स दैट यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. एक और बड़ा मसला कि यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. सही है. हाउएवर हमारे पास सर क्या हो रहा है कि भाई वैल्यू of an additional dollar, value of an additional dollar is not the same, is not the same for a low income individual compared to a wealthy one. सही है. तो it is very difficult to apply marginal utility theory uniformly across all consumers. सही है. difficult to apply
यूनिफॉर्मली द थ्योरी टू ऑल कंज्यूमर्स। अच्छा, अब हम लोग और एक बात कर सकते हैं कि एक और वीकनेस, ये चलो एक और बात हम लोग यहाँ पे आप लोग ने पढ़ी हुई भी है ये कि ये थ्योरी जो है, ये जो थ्योरी है, ये अज्यूम करती है सेट्रस पेरेबस को। किसको अज्यूम कर रही होती है ये? सेट्रस पेरेबस को। जहां पे हम लोग बात करते हैं कि अदर फैक्टर्स जो है, आपके जो अदर फैक्टर्स हैं, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। पर रियलिटी के अंदर आपके सामने है कि इन रियलिटी हमारा इनकम, सही है, हमारी टेस्ट, हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सही है, वो सर क्या हो रही है भाई, इट चेंजेस अलोंग द प्राइस। प्राइस के हिसाब से वो क्या हो रही होती है, चेंज जो है वो हो रही होती है। डन है। अच्छा भाई, तो सर हमने ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो डिस्कस करनी है कि भाई इन कंक्लूजन मार्जिन यूटिलिटी थ्योरी जो है, इट इज प्रोवाइडिंग अ वेरी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, सही है, फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, सही है। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस थ्योरी, सही है, एंड कंसिडर इट अक्रॉस द रियल वर्ल्ड, सही है, तो अब ये हो रहा है कि इट के नॉट फुली अकाउंट फॉर ऑल रियल वर्ल्ड बिहेवियर्स, सही है, देर आर टू मेनी अजम्पशंस, सही है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। ओके हो गया। ठीक है। सर यहाँ तक कोई मसला है तो जरा बता दें यार। Yes.